मसीह खुदावंद के जिंदा जलाली और बबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदावंद खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, वो जो भला है और उसकी शफकत अब्दी है। हालेलुया। मुबारक है वो जो हर रोज उसके फाटकों पर खड़ा होता और इसका इंतजार करता है, और वो अपने इंतजार करने वालों को अपना जोर देता है, अपनी कुव्वत से भरता है और उनके साथ रहकर वो उनकी जिंदगी में काम करता है। आमीन। सो आइए मेरे अजीजों, आज हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदावंद के पाक कलाम में से देखें। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो मेरे साथ देखें ज़बूर की किताब में से ज़बूर नंबर 119 और आयत नंबर 81 से लेकर आयत नंबर 83 तक हम पढ़ेंगे। ज़बूर की किताब में से ज़बूर 119 81 आयत से 83 आयत तक हम खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, मेरी जान तेरी निजात के लिए बेताब है, लेकिन मुझे तेरे कलाम पर इत्मीनान है। तेरे कलाम के इंतजार में मेरी आंखें रह गईं। मैं यही कहता रहा कि तू मुझे कब तसल्ली देगा। मैं उस मुश्किज़ा की मानिंद हो गया जो धुएं में हो, तो भी मैं तेरे आइन को नहीं भूलता। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से गौर करेंगे कि खुदा के कलाम का, उसकी आवाज का इंतजार करना। खुदा का बंदा ज़बूर नवीस कहता है, मेरी जान जो है वो तेरी निजात के लिए बेताब है। खुदा की निजात। और हम गाते भी हैं, तेरी निजात दे शौक दे विच हुंदी बेहोश ए मेरी जान। इस हद तक वो अपने खुदा से मोहब्बत करता है, उसके वादों को सच मानता है और उसका इंतजार कर रहा है, उसके कलाम का यकीन करता है कि ये जरूर और जरूर ये पूरा होगा। और वो खुदा से बातें करता है, खुदा से मुहातिब होकर कहता है कि ऐ खुदा, देख तू इस वक्त जानता है कि मेरी हालत क्या है। और तू जानता है मेरे दिल को कि किस तरह से मैं उस निजात का, उस रिहाई का मुंतजिर हूं जिसका वादा तूने मेरे साथ किया है कि तू खौफ ना कर, मैं तेरे साथ हूं। तो मैं तो तेरे वादों की तरफ देखता हूं, मैं तो तेरे कलाम की तरफ देखता हूं, और जो मुझे जिंदा रखता है मैं तो उसी जिंदगी का प्यासा और बेताब होता हूं। हालेलुया। किसी चीज के लिए बेताब होना, अपनी निजात के लिए, अपनी रिहाई के लिए, अपने छुटकारे के लिए, रिहाई पाने के लिए बेताब हो जाना खुदा की हजूरी में। किस कदर वो खुदा का यकीन करने वाला और उससे प्यार करने वाला है।
कहता है मेरी जान जो है वो तेरी निजात के लिए बेताब है, लेकिन आगे क्या वर्ड है, लेकिन मुझे तेरे कलाम का यकीन है। हालेलुया। ओ हालत जैसी भी हो, यहां तक के मरने की नौबत पहुंच जाए, यहां तक कि वो अपने पलंग को आंसुओं से भगो दे, इस कदर वो बेचैन, इस कदर वो बेताब हो जाता है अपनी उस रिहाई के लिए, खुदा के वादों के लिए, क्योंकि वो कहता है चाहे इस वक्त मैं जिस मर्जी हालत में से गुजर रहा हूं, लेकिन मुझे ए खुदा तेरे कलाम पर इत्मीनान है कि वो एक दिन जरूर पूरा होगा। हालेलुया। वो एक दिन जरूर पूरा होगा और मेरी आंखें देखेंगी, मैं तेरी निजात को देखूंगा। खुदा से तकवीयत पाने वाले खुदा से तकवीयत पाकर कुछ कर दिखाएंगे। हालेलुया। लेकिन मायूस और बेदिल होकर बैठ जाने वाला शख्स, बेदिल हो जाने वाला शख्स खुदा से कुछ नहीं पा सकता। ये किस कदर ये अपने जान का, अपनी हालत का बयान अपने खुदा के सामने कर रहा है, वो जो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला और सब कुछ पहले से जानता है, फिर भी उसको मुहातिब करके कहता है कि देख मेरी हालत देख कि मैं किस कदर इस निजात का, इस रिहाई का मुंतजिर हूं। आज ये बात गौर करने की है हम सबों के लिए, हम किस कदर उसका यकीन करते उसके वादों का और किस हद तक उसका इंतजार कर सकते हैं। और वो तो है ही जो उसका इंतजार करना, उसके वादों का इंतजार करना जो अपने वादों में सच्चा है, सादिकुल कौल है, जो वादा करके फिरता नहीं। इंसान हो सकता है फिर जाए, इंसान एक दूसरों से वादे करके फिर सकता है, खुदा कभी अपने वादों से नहीं फिरता है। वो नहीं फिरता, वो अपने ऊपर तवक्कल करने वाले को और अपने तरफ देखने वाले को उसको संभालता रहता है और उसको मुबारक कहता है कि तू मुबारक है जो तू हर तरह के हालात में मेरा मुंतजिर रहता है और मेरे वादों का यकीन करता है। आमीन। तू मेरे वादों का यकीन करता है। याद रखें, जो बात एक दफा खुदा कह देता है, वक्त जितना मर्जी लग जाए, ये उसकी मर्जी है। वो चाहे तो इंसान को चुटकियों में दे दे, लेकिन वो इंसान की कुव्वत को देखता है। हालेलुया। इंसान की कुव्वत को देखता है। वो कुव्वत जो हम उससे लेते हैं, हम कितना उस कुव्वत के अंदर मूव करते हैं, हम कितना उस कुव्वत में चल रहे हैं, वो हमारी कुव्वत को चेक करता है। लेकिन मैं तो फिर भी, बेशक मैं बेताब हूं और बेशक मैं तेरे वादों का यकीन करता हूं, या मैं जिस मर्जी हालत के अंदर हूं, लेकिन मुझे तेरे कलाम पर इत्मीनान है कि वह जरूर पूरा होगा। हालेलुया। मुझे यूसुफ की बात याद आ गई है। किस कदर ईमानदार है यूसुफ।
अभी उस वादे की सरजमीन पर नहीं पहुंचा जो उसके बाप दादा से कसम खुदा ने खाई थी कि मैं तुझे और तेरी औलाद को, तुम्हारी औलाद को जरूर उस जगह पर पहुंचाऊंगा। तो मरते वक्त अपने बच्चों को क्या कहता है? कहता है जब मेरा खुदा तुम्हें उस वादे की सरजमीन पर लेकर जाए तो मेरी हड्डियों को यहां से ले जाना। हालेलुया। और मेरी हड्डियों को यहां पर ना छोड़ना, उनको भी साथ ले जाना। किस कदर अपने खुदा के वादों को सच मानता है और कहता है मैं मर भी जाऊं तो मेरी हड्डियों को उस वादे की सरजमीन के अंदर ले जाना। और पौलुस रसूल यहां पर बात करता है, वो कहता है अगर हम इस दुनिया में ही सिर्फ उस पर उम्मीद रखते हैं तो हमसे ज्यादा बदनसीब कोई नहीं। और सिर्फ ईमानदार के लिए इस दुनिया में ही उम्मीद नहीं है, ईमानदार के लिए आगे उम्मीदें हैं। ईमानदार के लिए, हमारे लिए जो है वो सिर्फ इस दुनिया के वादे नहीं हैं, आसमानी वादे भी हमारे साथ हुए हैं। वो कहता है कि अगर हम सिर्फ इस दुनिया में ही उम्मीद रखते हैं, सिर्फ इस दुनिया में उम्मीद, तो फिर वो कहता है हमसे ज्यादा बदनसीब कोई नहीं। ये पौलुस कह रहा है जिसके ऊपर ये भेद खुला है। और यूसुफ कहता है कि मेरी हड्डियों को यहां से जरूर ले जाना, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा मुखलिसी देने वाला, मेरा निजात देने वाला एक दिन तुम्हें जरूर वहां पर वादे की सरजमीन पर लेकर जाएगा। हालेलुया। कैसा ईमानदार है यह है बिलीवर जो खुदा को पसंद आता है और वो हर रोज उसकी तवानाई को देखता और जांचता है। खुदा कहता है अगर तू मुसीबत के दिन बेदिल हो जाए तो तेरी कुव्वत बहुत कम है। इसका मतलब वो चेक करता है। एक है जो जांचने वाला है, तोलने वाला है। वो हर रोज हमारी कुव्वत को चेक करता है, फिर हमें उन रस्तों में से गुजारता है ताकि हमें आजमाए, हमें चेक करे। और दाऊद कहता तूने मुझे तोला पर तूने मुझे जांचा पर मुझ में कोई खोट ना पाया। हालेलुया। आज ईमानदार के टेस्ट हैं। खुदा के वादे सच्चे हैं। हो नहीं सकता कि खुदा वादा करे और वह पूरा ना करे। वक्त लग सकता है लेकिन जरूर पूरे होंगे। आमीन। कहता है मुझे तेरे कलाम पर एतमाद है, तेरे कलाम के इंतजार में मेरी आंखें रह गईं। इस कदर खुदा का इंतजार करने वाला रो रो के, आंसुओं के साथ अपने खुदा के आगे गिड़गिड़ाता है। कहता मेरी आंखें रह गई हैं। बहुत रोने वाला शख्स जो है ना, उसकी आईसाइट कमजोर हो जाती है। हाँ, उसकी आईसाइट कमजोर हो जाती है। ये बहन मेडिकल में, आपको पता ना सिस्टर, दुख के बाइस रोने की वजह से इंसान की जो बीनाई है वो कम हो जाती है। लेकिन वो कहता है मेरी ये जिस्मानी आंखें कमजोर हो सकती हैं, लेकिन ईमान से देखने वाली आंख खुदावंद वो मेरी तेरी ही तरफ लगी हुई है और वो कभी कमजोर नहीं होती है। हालेलुया। ईमान से देखने वाली आंख खुदा आज भी तेरी ही प्यासी है, तेरी ही तरफ देख रही है और मैं तेरा ही मुंतजिर हूं।
तेरे कलाम के इंतजार में मेरी आंखें रह गईं। मैं यही कहता रहा कि तू मुझे कब तसल्ली देगा। हालेलुया। आज भी ईमानदार अपने खुदा के आगे रोता है, खुदावंद कब सुनेगा, कब मेरी दुआ का जवाब देगा, कब तक तू मुझे आजमाएगा, कब तक तू मुझे तालेगा। कहते हैं कि नहीं कहते? अब बस कर, अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है। लेकिन याद रखें, याद रखें, खुदा कभी किसी की कैपेसिटी से, उसकी बर्दाश्त से ज्यादा उसको आजमाइश में नहीं जाने देता। इसका मतलब है तुम जा रहे हो तो अभी तुम्हारी कुव्वत कायम है। जिस दिन तेरी कुव्वत कम हो गई उस दिन खुदा तेरे सामने अपने वादों को ले आएगा, क्योंकि अब इसकी क्या हो गई है? बस हो गई है। अभी तेरी कुव्वत है, अभी तेरा उसका फजल तेरे ऊपर है, अभी उसकी शफकत तेरे ऊपर है जो तुझे चला रही है और तू चलता रहेगा। कलाम के बगैर हम नहीं चल सकते, अपनी तवानाई से नहीं चल सकते। खुदा के कलाम की कुव्वत जो हमें मिलती है उससे हम चल सकते हैं, उकाबों की तरह उड़ सकते हैं। हालेलुया। कहता है मेरी आंखें बेताब हो गई, मेरी आंखें रह गई हैं, तू मुझे कब तसल्ली देगा। दरअसल ना, इंसान की तसल्ली हम कबूल कर लेते हैं, खुदा की नहीं करते। अयूब को खुदा कहता है क्या मेरी तसल्ली तेरे नजदीक कुछ कम है? हां, खुदा की तसल्ली, कायम रह, मैं तेरे साथ हूं। खौफ ना कर, क्योंकि खौफ इंसान का पहला दुश्मन है। और बाइबल कहती है कि जो खुदा से कामिल मोहब्बत करता है उसके अंदर खौफ नहीं होता। हालेलुया। जो खुदा से कामिल मोहब्बत करता है वो बेखौफ और खतर जिंदगी बसर करता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरा निजात देने वाला, मेरा मुखलिसी देने वाला वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ है और वही मुझे संभाले रहेगा। साल के 365 दिन हैं, बाइबल आप पढ़ें शुरू से आखिर तक, 365 मर्तबा बाइबल में यह बात लिखी हुई है, खौफ ना कर। इसका मतलब है हर रोज खुदा अपने लोगों को एक पैगाम देता है कि खौफ ना कर। 365 दिन, पूरा साल, हर रोज उसको यह पैगाम देता है, मैं तेरे साथ हूं, खौफ ना कर। यह है एक ईमानदार खुदा की निगाह में, यह है रास्तबाज खुदा की निगाह में, यह है निजात याफ्ता खुदा के नजदीक जो उसके वादों में चलता है। हालेलुया। कुछ दिखाई दे या ना दे, वह अपने खुदा का हर रोज उसके फाटकों पर उसका मुंतजर रहता है कि एक दिन मेरी कुम्मक आएगी और मेरे खुदा से आएगी। हालेलुया। और यही ज़बूर नवीस दाऊद क्या आता है 122 ज़बूर के अंदर 121, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाता हूं, मेरी कुम्मक कहां से आएगी? आपकी कुम्मक कहां से आएगी? आपकी मदद कहां से आएगी? कहता है मेरी कुम्मक आसमान से आएगी। हालेलुया। मुबारक है याकूब का खुदा जो मेरा मददगार है।
खुदावन साथ है, खुदावन साथ है, तो किसी चीज का डर नहीं है। हालेलुया। कहता है मैं उस मशकेजा की मानिंद हो गया जो धुएं में हो, तो भी मैं तेरे आइन को नहीं भूलता। मशकेजा जो है वो मश्क बड़ी होती है, मश्क जिसके अंदर पानी डालते हैं, वो मश्क बड़ी है। जो मश्क से छोटी होती है उसको मशकेजा बोलते हैं। तो कहता मेरी हालत इस तरह की हो गई कि अगर मश्क के अंदर मशकेजा के तरह की मेरी हालत हो गई है जो धुएं से सूख जाए। मश्क में आप पानी डाल देना, चमड़े की मश्क होती है, और वो गाता भी है, कहता चमड़े दी मश्क दी मिसाल होया है रब्बा मेरा हाल। मश्क के अंदर पानी डालकर उसको लटका दें किल्ली के साथ, ओदी शेप जड़ी है ना बदल जाती है। चमड़ा जैसे जैसे सुकड़ेगा वैसे वैसे उसकी जो सूरत है वो बदल जाएगी। और पहले वक्तों में यह सजा भी दी जाती थी, चमड़े के अंदर सी दिया जाता था, चंगा तार कर देन पानी दे नाल चमड़े ने, फिर उसके अंदर उसको सीते थे। फिर जैसे जैसे चमड़ा सूखता था वैसे वैसे इंसान को जो है वो जकड़ता था और उसकी हड्डियां टूटती थी। और वही दाऊद जो अपने खुदा के वादों को सच मानता है, कहता है चमड़े दी मश्क दी मिसाल होया है रब्बा मेरा हाल, पर मैं ना भूलिया तेरा ना। जो खुदा के वादों को सच मानकर उसके साथ 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 चलता रहता है, याद रखें, याद रखें, खुदा अपने वादों में सच्चा है। वो जरूर 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 अपने वादों को अपने बंदों की जिंदगी के अंदर पूरा करने पर कादिर है, ऑल माइटी है, कादरे मुतलिक है, सब कुछ करेगा, सब कुछ करेगा। तो कहता है खुदा मेरी तो हुन हालत भी मशकेज़ वंगर हो गई, हालत भी मेरी अब मशकेजा की तरह मानिंद हो गया है। जो धुएं में हो तो भी, हालेलुया, यह है ईमानदार, तो भी हालत जैसी मर्जी हो तो भी मैं तेरे आइन को तेरे कलाम को नहीं भूलता। हालेलुया। अही तो 3 घंटे का थे कलाम सुन के तो बाद चो फिर कहने हाँ पता नहीं पाज साहब होएगा कि नहीं होएगा। उसकी हालत मशकेजा की मानिंद हो गई, पता नहीं कब से करार रहा है खुदा के आगे, तो साडा रिजल्ट खुदा 3 घंटिया च कट देंदा है। अधे ना हुण बड़े नारे मारन दिया है, इधर इबादत तो बाद वेखी खुदा हालतों को बदल देगा। हालत इंसान की तब बदलेगी जब उसकी जिंदगी के अंदर निजात आएगी और कलाम आएगा। कलाम हालात बदलता है, कलाम हालत बदलता है। जिस कलाम का ये मुंतजिर है कि मैं तेरे आइन को नहीं भूलता और मैं तेरे कलाम को सच मानता हूं। हालेलुया। कहता है मैं जानता हूं कि मेरा मुखलिसी देने वाला जिंदा है।
जिसको ये यकीन है कि मेरा मुखलिसी देने वाला जिंदा है और वो मेरे साथ है, वो चाहे जिस मर्जी हालत में से गुजरे। जैसे 23 ज़बूर के अंदर हम पढ़ते हैं, हां मैं मौत के साया की वादी में से गुजरूं, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। हालेलुया। रीजन क्यों नहीं डरेगा? क्योंकि तू मेरे साथ है। जिसको ये कामिल यकीन हो गया है, ये मुकाशवा मिल गया है, ये बात खुल गई है उसके ऊपर, ओ मेरा खुदा हर वक्त मेरे साथ रहता है, वो कभी नहीं डरेगा। खुदावंद पर तवक्कल करना उम्रा पर भरोसा करने से बेहतर है, कलाम कहता है। खुदावंद पर तवक्कल करने वाला खुदा कभी उसको शर्मिंदा नहीं होने देता, क्योंकि वो अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता है। अपने कलाम के लिए वो गयूर है। जो शख्स खुदा के कलाम पर चल रहा होता है ना, याद रखें, बाइबल कहती है कि खुदा अपने रूह की मोहर उसके ऊपर कर देता है। रूह की स्टैंप उसके ऊपर लगा देता है। वो रूह उसको जिंदा रखता है। मेरे साथ देखिएगा एक हवाला, इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका पहला बाब और उसकी 13वीं आयत। बल्कि 14वीं आयत भी पढ़ते हैं। लिखा है, और उसी में तुम पर भी, और उसी में तुम पर भी, जब तुमने कलामे हक को सुना। फिर बोले, जब हमने कलामे हक को सुना, जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है, और उस पर ईमान लाए, पाक मौदा रूह की मोहर लगी है। हालेलुया। जिस निजात के लिए वो बेताब है, जिस निजात की बात वो अपने खुदा से कर रहा है, उस निजात को जब हम कलामे हक को सुनते हैं, वो अपने रूह की मोहर हमारे ऊपर लगा देता है। जब हम कलामे हक को सुनते हैं, और लिखा है, वही खुदा की मलकियत की मुखलिसी के लिए हमारी मिरास का बयाना है। हालेलुया। हमारी मिरास का बयाना है, ताकि उसके जलाल की सिताइश हो, ताकि उसकी जलाल की सिताइश हो। और जलाल कहां से जाहिर होगा? वो जलाल हमारी जिंदगियों से जाहिर होगा। ताली बजाने से जलाल नहीं आता, उसकी हजूरी है तो जलाल आएगा। हालेलुया। ताली बजाने से जलाल नहीं आता, वो आता है तो जलाल जाहिर होता है। हालेलुया। वो कहता उस जलाल, ताकि तुम्हारे वसीला से उसके जलाल की सिताइश हो। जलाल है, हजूरी है तो जलाल है। हालेलुया। कलाम है तो रिहाई है, कलाम है तो निजात है। अगर कलाम से जिंदगियां खाली होंगी, तो फिर उसके वादों को सच मानना ऐसे ही है
जैसे हवा में तीर छोड़ना। लेकिन जहां पर उसका कलाम आ जाता है, उसके कलाम के बड़े बड़े वादे हैं। वो कहता है मैं तेरे लिए बियाबानों को भी चरागाहें बना सकता हूं। हालेलुया। जहां पर कलाम आ जाता है तो वो कहता है नंगे टीलों को भी चरागाहें बना सकता हूं। जब कलाम आ जाएगा जिंदगी के अंदर तो वो कहेगा बियाबानों को भी अदन बना दूंगा। कौन बनाएगा? उसका वो उत्तम कलाम जो हमारी जिंदगियों में आता और जिसको हम सुनते हैं, कलाम हक को जब वो हमारी जिंदगियों में आ जाता है तो फिर हमारे अंदर कामिल खुशी और शादमानी आ जाती है। हालेलुया। वरना हम खौफ के अंदर, बेदिलियों के अंदर, मायूसियों के अंदर, ना उम्मीदियों के अंदर, कमजोरियों के अंदर जिंदगियां बसर करेंगे। लेकिन कलाम को पहचान लेने वाला, कलाम हक को जान लेने वाला, वो शख्स बेखौफ व खतर जिंदगी बसर करता है। हालेलुया। वो कहेगा मेरा मुखलिसी देने वाला जिंदा है और वो एक दिन मुझे मेरी सब बातों से मुझे रिहाई बख्शेगा। हमने सिर्फ उसका मुंतजिर रहना है, उसके वादों को सच मानकर उसका यकीन करके उसके कलाम की पैरवी करते रहना है। बाकी काम खुदा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं अक्सर अपने घर में बात करता हूं, मैं कहता हूं जितनी दुआएं मैंने मांगी हुई हैं खिदमत करते हुए या खिदमत करने से पहले, मैं आज भी उन वादों का खुदा से मुंतजिर हूं कि वो जरूर मेरी जिंदगी में पूरा होगा और सब देखेंगे। हालेलुया। जरूर पूरा होगा। मैं एक दिन विजिट पे किसी को कह रहा था, मैंने कहा आप एक दिन देखेंगे जिन वादों को मैं यकीन करके अपने साथ लपेटे हुए हूं, एक दिन वो मेरा खुदा मुझे देगा और आप देखेंगे। आप देखेंगे। मुबारक है वो जो उसका मुंतजिर रहता है और उससे लिपटा रहता है और उसके वादों को सच मानकर उसके पीछे चलता है। अब्राहम ने वादा करने वाले को सच मान लिया था। नजर उन्हें कुछ नहीं सी आंदा कि जाना किधर है, लेकिन जो वादा कर रहा है उसको उसने सच माना, उसकी बात को उसने, उसके कलाम को उसने ऑनर दिया और कहता चल मैं तेरे साथ चलूंगा। हालेलुया। मैं तेरे साथ चलूंगा। खुदा कहता है मैं तुझे बरकत दूंगा, तो उस वादा करने वाले को सच माने कि वो मुझे बरकत देगा। हालेलुया। बल्कि मैं तो नहीं ये कहता, मैं पर्सनली अपनी बात करने लगा, मैं ये नहीं कहता वो मुझे देगा, मैं कहता हूं उसने मुझे दी है। उसने मुझे बरकत दी है। हालेलुया। मैं ये नहीं कहता वो मुझे देगा, मैं उन वादों का जरूर मुंतजिर हूं जो जिसका वादा उसने मेरे साथ किया हुआ है, लेकिन ईमान में मैं उनको कबूल किए हुए हूं कि एक दिन मेरी आंखें उसको देखेंगी। हालेलुया। एक दिन मेरी आंखें उसको देखेंगी। दाऊद भी यही बात कर रहा है, कहता है खुदावंद हुण ते मेरी अखियां भी रह गई पर फिर भी मैं तेरे कवानीन को, तेरे आइन को मानता हूं कि वो बरहक हैं, वो सच्चे हैं। हालेलुया। हालेलुया। आइए मेरे साथ एक और हवाला देखिएगा, इफिसियों उसका 4 बाब और उसकी 7वीं आयत। यहां पर लिखा है और हम में से हर एक पर मसीह की बख्शिश के अंदाजा के मुआफिक फजल हुआ है। आमीन। हम में से हर एक पर, जितने यहां पर बैठे हैं या जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं इस कलाम को, बाइबल कहती है कि हम में से हर एक पर मसीह की बख्शिश के अंदाजा के मुताबिक फजल हुआ है
इसी वास्ते वो फरमाता है कि जब वो आलमे बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए। हालेलुया। आज हम खुदा के कलाम पर ईमान पर चल रहे हैं, इसका खुदा के पास हमारे लिए अजर है, जो उस वक्त सबके रूबरू हर एक की लियाकत और खुदा की मर्जी के मुवाफिक हमें वो अजर बांटेगा। आमीन। कहता है इसीलिए वो हमें अपने साथ आसमानों पर ले गया और उसने हमें वो इनाम बांटे। ईमानदार के लिए इनामात हैं खुदा की हजूरी में भी। हालेलुया। कि ये अपने ईमान से नहीं फिरता। और मत्ती की इंजील के अंदर देखते हैं कि अच्छा पैमाना जो है वो दाब दाब कर वो क्या करता है, बरकत देता है। हालेलुया। खुदाई पैमाना और इंसानी पैमाना दोनों में ऐसे ही है जैसे जमीन और आसमान का फर्क। खुदाई पैमाना छोटा नहीं है। पिछले संडे भी हम कलाम सुन रहे थे कि वो जो समुंदर को चुल्लू के पानी की तरह क्या करता है, हा? उसको पकड़ थाम लेता है, अपनी हथेली में उस समुंदर को समो लेता है। तो उसका पैमाना भी जो है, जो खुदाई पैमाना है, वो इंसान की समझ से बहुत बालातर है। खुदाई पैमाना, यह इंसानी पैमाने की बात नहीं हो रही। लेकिन यीशु मसीह ने तालीम ये दे दी अपने शागिर्दों को। उसने कहा जिस पैमाने से तुम नापोगे उसी पैमाना से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। हालेलुया। जिस पैमाना से तुम नापते हो, याद रखना उसी पैमाना से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। लेकिन वो खुदाई पैमाना, वो जो खुदा का पैमाना है, वो बहुत बड़ा है। वो बहुत बड़ा है। अगर हम उस खुदाई पैमाने को जान जाएं तो फिर हम इसी तरह जबूर नबी दाऊद की तरह क्या उठेंगे और जरूर इसका एतराफ करेंगे, ईमान लाएंगे, जमीन और आसमान की सब चीजें मेरी हैं। हालेलुया। वो मेरी हैं क्योंकि वो मेरे आसमानी बाप की हैं, और जो कुछ बाप का है वो उसके बेटे और बेटियों का ही है। हालेलुया। और यीशु ने ये बात कही भी, उसने कहा जो कुछ बाप का है वो मेरा है। उसने बेटे को दे दिया, यीशु को दे दिया। और हम आज जो यीशु के फॉलोवर हैं, उसके मानने वाले, उसके साथ चलने वाले हैं, वो कहता है फिर जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए दाऊद कहता है मेरी जान तेरी निजात के लिए बेताब है। निजात सिर्फ गुनाहों से नहीं है, निजात तो बहुत बड़ी है। इंसान की सोचने की, समझने की, उसकी अकल खत्म हो सकती है, उसकी हदूद खत्म हो सकती हैं। खुदा की निजात के मुकाशफे को जानना और उसकी गहराइयों में उतरते चले जाना और उनको रोज बरोज जानते रहना कि खुदा कैसा अजीब मशीर है, कि वो अजीब तौर पर इंसान की जिंदगी में रहकर काम करना जानता है। हालेलुया। और उसी का मुंतजिर है जो है वो दाऊद होता है, उसी का मुंतजिर रहता है। और वो खुदा से कहता है मेरी जान जो है वो तेरी निजात के लिए बेताब है, बेचैन है कि ये कब मुझे मिलेगी, ये कब मुझे मिलेगी, ये कब मुझे हासिल होगी, मैं कब इसका दीदार करूंगा। इस निजात से
ये इतनी बड़ी निजात है, इतनी बड़ी निजात है कि पौलुस रसूल कहता है तो अगर तुम इस निजात से गाफिल हो गए तो तुम्हारा बचना मुश्किल है। शरीर और बेईमान लोग खुदा की हजूरी में नहीं रह सकते, लेकिन जो खुदावन पर भरोसा करता है खुदा उसको मुबारक जानता है। हालेलुया। और उससे खुश होता है। खुदा उससे निहायत खुश होता है जो अपने खुदा से और उसके वादों से मोहब्बत करता है। खुदा उसके जरा जरा मतलब को पूरा करेगा। आखिरी हवाला देखते हैं ज़बूर 103। ज़बूर 103 उसकी 10वीं आयत से 18वीं आयत तक में लिखा है, उसने हमारे गुनाहों के मुआफिक हमसे सलूक नहीं किया। यह खुदा का फजल है। और हमारी बदकारियों के मुताबिक हमको बदला नहीं दिया, क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है उसी कदर उसकी शफकत उन पर है जो उससे डरते हैं, यानी उसकी तमजीद करते हैं, उसकी ताजीम करते हैं। जिस कदर जमीन आसमान से बुलंद है उसी तरह खुदा की शफकत उनके ऊपर है। हालेलुया। आगे लिखा है, जैसे पूरब पश्चिम से दूर है वैसे ही उसने हमारी खताएं हमसे दूर कर दी। जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है वैसे ही खुदावन जो उससे डरते हैं तरस खाता है। हालेलुया। क्योंकि वो हमारी सरिश्त से वाकिफ है, उसे याद है कि हम हाक हैं। इंसान की उम्र तो घास की मानिंद है, वो जंगली फूल की तरह खिलता है कि हवा उस पर चली और वो नहीं। ये वो बातें सारी क्यों कर रहा है कि इंसान की हालत को बता रहा है कि जरा सा दुख आए, जरा सा तूफान आए तो वो चिल्ला उठता है। उसकी जिंदगी इस तरह की है, खुदा सब कुछ पहले से जानता है। और लिखा है, लेकिन खुदावंत की शफकत उससे डरने वालों पर अजल से अबद तक है। आमीन। खुदावंत से डरने वालों पर उसकी शफकत जो है अजल से अबद तक है, और उसकी सदाकत नस्ल दर नस्ल है। हालेलुया। उसकी सदाकत जो है नस्ल दर नस्ल है, यानी उन पर सारे कलाम का जो हासिल कलाम है, यानी उन पर जो उसके अहद पर कायम रहते हैं, जो ज़बूर नवीस कह रहा है 119 ज़बूर के अंदर, पर मैं तेरे कवानीन को, तेरे आइन को नहीं भूलता। हालत मेरी जैसी मर्जी हो जाए, मैं तेरे आइन से नहीं फिरता, अपने ईमान से नहीं हटता, क्योंकि तू वादों में सच्चा है और तेरा कलाम ही सच्चाई है। और कलाम में लिखा, सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुझे आजाद कर देगी। आमीन। यही बात यहां पर ज़बूर नवीस फिर कहता है कि तेरी शफकत जो है वो जमीन और आसमान की तरह है। हालेलुया। कितनी बड़ी उसकी शफकत है। इस कदर वो हमसे प्यार करता है, इस कदर वो हमसे प्यार करता है। आओ अपनी उस निजात के लिए बेताब हो जाएं, उसके वादों को सच मान लें, उसके कलाम का यकीन कर लें। वो सब कुछ देने की कुदरत रखता है। आमीन। आमीन। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे और इस फजल में चलने की तौफीक बख्शता चला जाए।